तो नेक्स्ट आर्टिकल है कॉशी थ्योरम फॉर अ रेक्टेंगल। तो ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन अ रेक्टेंगल आर देन इंटीग्रल ओवर करली आर एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 वेयर जो करली आर है डिनोट द बाउंड्री कर्व ऑफ आर। ठीक है, ये क्या डिनोट कर रहा है, बाउंड्री कर्व ऑफ आर। आर क्या है हमारा, रेक्टेंगल। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, डिवाइड आर इंटू 4 कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स, और जिसको आप बोल सकते हो R1, आर के पावर इसमें आर के ऊपर 1, आर की 2 और आर की 3 एंड आर की 4 ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे, ठीक है। बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स बाय लाइन सेगमेंट एज शोन इन द फिगर। तो इस तरीके से रेक्टेंगल है, ठीक है। इस तरीके से ये फर्स्ट है R1, ये है R2, R3, R4, ठीक है। इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज ABCD 4 पॉइंट है, क्लियर। तो लेट द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल बी डिनोटेड बाय करली आर की के, वेयर के की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4, क्लियर। सिंस द इंटीग्रल ओवर द कॉमन साइड कैंसिल ईच अदर, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ओवर करली आर एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल करली आर 1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल करली आर की 2 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल करली आर की 3 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल करली आर की 4 एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। तो इट फॉलोज फ्रॉम 1 दैट एट लीस्ट वन ऑफ द रेक्टेंगल आर की के, और के की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। तो सिंपली इन्होंने क्या किया है, जो जिस टर्म है इसमें हमने कर लिया आर की पावर 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से लिया है, क्लियर। और सिंपली इसको लिख सकते हैं कर लिया आर की के एफ ऑफ जेड डी जेड, और के की वैल्यू आप मेंशन कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। सिंपल फॉर्म में कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर लेते होंगे आप। तो यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा करली आर की पावर के है एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 मॉड इंटीग्रल ओवर करली आर एफ ऑफ जेड डी जेड, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास जो टर्म थी कौन सी, जो मैंने भी बताई ये वाली टर्म, ठीक है, इंटीग्रल करली आर एफ ऑफ जेड डी जेड का मॉड ले लिया इसमें, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको समीशन के इज इक्वल टू 1 to 4, ठीक है, और इंटीग्रल ओवर करली आर की के एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। तो आपको पता है कि ओपन करके आप ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्लियर। तो दिस टर्म अब हमने जो मॉड था, मॉड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ठीक है। अब हम मॉड इसमें लगा दिया, ठीक है। ये टर्म मैंने बाहर लेके आया, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to 4 करली आर की के एफ ऑफ जेड डी जेड, क्लियर। जो करली आर के एफ ऑफ जेड डी जेड था, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा जो बताया था मैंने, करली आर की के एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू मॉड का मॉड इंटीग्रल करली आर की के एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर। दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म, सिंपल है इसमें, ठीक है। जो हमारी ये कंडीशन है इसमें जो हमारी ये वैल्यू है दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है, मॉड लगा दिया कर लिया आर की इंटीग्रल ओवर कर लिया आर एफ ऑफ जेड डी जेड, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दी। और जो हमारी ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब अपने मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ की, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस टर्म इज लेस देन दिस टर्म, ठीक है। तो थोड़ा इधर कन्फ्यूजन रहता है, तो आपने पहले देख लेना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जो ये टर्म निकली हमारी दिस विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल, तो लेट R1 डिनोट वन ऑफ द रेक्टेंगल आर की के फॉर
विच 2 होल्ड्स, जो इक्वेशन 2 है होल्ड्स। इफ सेवरल आर की पावर k हैज दिस प्रॉपर्टी द चॉइस शैल बी मेड अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल। रिपीट द अबव प्रोसेस इनफाइनाइटली वी ऑब्टेन अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड रेक्टेंगल्स। तो जो R है इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ R1 इज प्रॉपर सुपरसेट ऑफ R2 अप टू Rn इज प्रॉपर सबसेट, ठीक है, अप टू सो ऑन विद द प्रॉपर्टी दैट जो हमारे पास इंटीग्रल है, ठीक है, करली Rn f ऑफ z dz दिस टर्म इज इक्वल टू 1/r और मोड ले लिया आपने इंटीग्रल करली r की पावर n-1 f ऑफ z dz। तो ये जो हमारा स्टेप है ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा हमारा अप टू n तक। पहले हमने Rn-1 लिया, फिर Rn-2 अप टू अप टू r की पावर n तक। ये हमारा Rn-1 या Rn-2 इधर आ गया हमारे पास r, और इधर आ गया हमारे पास 1/4, ठीक है, इधर 1/4 का स्क्वायर और इधर 1/4 की पावर n। क्लियर? तो ये चेंजेस हुआ इसमें। तो जो ये स्टेप है और जो आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है, इक्वेशन 2 के बाद जितने स्टेप है तो वो सिमिलर है। आपकी जो इक्वेशन 2 थी, ठीक है, ये थी ना इक्वेशन 2। क्लियर? तो इस अगर आपको ये इक्वेशन 2 याद है तो आप अगर नेक्स्ट स्टेप जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, किया है, तो उसमें क्या किया है, r की जगह n, इधर k था इधर n ले लिया है, f ऑफ z dz सेम था, दिस ये भी सेम थी, और इधर करली r की जगह हमने ले लिया करली r n-1 फिर n-2 ओनली r n-1 n-2 फिर r n करली r, ठीक है, और इधर पहले 1/4 फिर 1/4 का स्क्वायर फिर 1/4 की पावर n, ठीक है। तो इस स्टेप से ही आपका वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि इस स्टेप को अगर आपको याद है तो नेक्स्ट स्टेप आपका इजी वे में निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेप हुआ, ठीक है, सिंपल है। पहले 1/4 फिर 1/4 की पावर 2 फिर 1/4 की पावर n। क्लियर? और इधर Rn-1 फिर Rn-2 इधर करली r। तो इसको देखना है इक्वेशन नंबर 3। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट z0 कॉमन टू ऑल and the closed rectangle of the above sequence. Since जो हमारा f of z है इसे एनालिटिक होना r for given epsilon is greater than 0 then there exists delta is greater than 0 such that जो हमारा z minus z0 है this is less than delta and this implies f of z minus f of z0 over z minus z0 minus f dash z0 का जो मॉड है this is less than epsilon। तो that is जो अब क्या करना है आपने एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम ले लोगे तो फर्स्ट टर्म तो हमारी एज इट इज़ रह जाएगी, ठीक है, ये टर्म एज इट इज़ माइनस तो एलसीएम के बाद हमारी ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यह आ जाएगा z माइनस z0 f डैश z0, ठीक है, और फिर ये डिनोमिनेटर में होगा तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड जाके एप्सिलॉन इंटू z माइनस z0। सिंपल क्या करना है आपने पहले टेक एलसीएम लेना है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आपने सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये टर्म आ जाएगी ओवर z माइनस z0 आ जाएगा, ठीक है, और आगे आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो आपने z माइनस z0 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा ये बन जाएगा एप्सिलॉन इंटू z माइनस z0। क्लियर? फिर हमारी ये टर्म आ जाएगी। तो फॉर जो हमारा z माइनस z0 है दिस इज लेस देन डेल्टा। तो जो ये टर्म निकली हमारी इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट अस अज्यूम दैट जो हमारा डेल्टा है सेटिस्फाई द बोथ कंडीशन एंड दैट जो Rn है वो प्रॉपर सेट है, ठीक है, इसका z माइनस z0 विच इज लेस देन डेल्टा। तो लेट अस मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इंटीग्रल ओवर करली Rn dz इज इक्वल टू 0 एंड करली Rn z dz इज इक्वल टू 0 सो दैट तो हमारे पास आ जाएगा करली Rn f ऑफ z dz जो ये टर्म है दिस टर्म इज इक्वल टू जो हमारी ये टर्म निकली थी, ठीक है, इसका यूज इसमें होगा कैसे 1 2 3 4 टर्म है हमारी, ठीक है। तो करली Rn इसमें आपको कॉमन लग रहा होगा करली Rn करली Rn करली Rn करली Rn, ठीक है, चारों स्टेप में साथ में dz dz इधर भी dz dz, ठीक है। अब आ जाओ इधर फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास f ऑफ z, ठीक है, f ऑफ z dz तो सब में है dz तो आएगा ही, ठीक है। सेकेंड टर्म आ जाओ
माइनस एफ जेड नॉट डी जेड। ठीक है, अब थर्ड टर्म आ जाओ। थर्ड टर्म थी हमारे पास ये, अगर इसको ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जेड एफ डैश जेड नॉट। ठीक है, तो माइनस एफ डैश जेड नॉट इन्होंने बाहर लिख लिया है और करली आर एन जेड अंदर लिख लिया है। ठीक है, प्लस फोर्थ टर्म थी हमारे पास ये वाली जेड, इसको ओपन करोगे तो बच जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो जेड एफ डैश जेड नॉट, सॉरी जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट, तो जेड नॉट एफ डैश जेड नॉट टेक आउटसाइड और इंटीग्रल ओवर आर एन डी जेड, तो ये यहाँ से आया है। ठीक है, और इसमें जो करली आर एन है और डी जेड है ये सेम है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू, और अगर आपने डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट अगर इस स्टेप को लिखना है तो आप लिख सकते हो दिस टर्म इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर आर एन और साथ में ये होल टर्म लिख दी। क्लियर? अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया, अगर आपने नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट भी स्टेप को लिख सकते हो। आपने पर बाहर लगाना है इंटीग्रल ओवर आर एन, बाकी अंदर टर्म ये लिख देनी है। ठीक है, साथ में डी जेड लगा देना है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रल ओवर करली आर एन ये लिख लिया बाहर। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया ये टर्म पूरी साथ में डी जेड, इसको दे देना अपने क्वेश्चन नंबर 5। तो इफ़ डी एन डिनोट्स द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ आर एन देन, तो जो जेड है वो बिलोंग कर रहा है हमारा आर एन को, दिस इम्प्लाइज जो हमारा जेड माइनस जेड नॉट है दिस इज लेस देन इक्वल टू डी एन, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 6। नाउ बाय 5 वी है, तो इक्वेशन जो 5 थी हमारे पास ये, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारी ये है। तो इसमें क्या करना है कि हमने टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, तो इसमें मोड ले लिया है, इसमें मोड ले लिया है, एक स्टेप इंक्रीज किया है। ठीक है, अदरवाइज इधर इक्वल टू 1 आता, बट एक स्टेप इन्होंने मोड की प्रॉपर्टी पहले ही ओपन कर दी, जो मोड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसमें मोड को ओपन कर दिया पहले इन्होंने, तो आपको पता है। फिर हमारा करली आर एन जो हमारा एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, जो ये टर्म है हमारी होल। ठीक है, और डी जेड का मोड अलग से। क्लियर? अब जो हमारी ये टर्म है ये एज इट इज आ गई, और जो हमारी ये टर्म थी, ठीक है, ये टर्म थी हमारी एप्सिलॉन जेड माइनस जेड नॉट। इक्वेशन 4 में अगर आप देखो तो जो हमारी ये टर्म थी दिस टर्म इज इक्वल टू एप्सिलॉन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, तो इसकी इक्वल थी, तो हमने इसकी जगह हमने ये लिख दिया है। क्लियर? तो इसकी जगह हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी इसकी जगह ये वैल्यू आ गई, साथ में डी जेड आ गया, तो आपने साथ में लिख सकते हो बाय 4 इक्वेशन 4 से। फिर ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, और जो हमारे पास जेड माइनस जेड नॉट है दिस इज लेस देन डी एन, तो उसकी जगह डी एन लिख दिया, डी जेड का डी जेड। ठीक है, बाय इक्वेशन 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन, ये डी एन, और ये टर्म बन जाएगी हमारे पास एल एन। एल एन क्या है इसमें वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 7, वेयर जो हमारा एल एन है डिनोट द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर, जो जिसको बोलते हैं परिधि या परिमाप ऑफ आर एन। इफ डी एंड एल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड पेरीमीटर ऑफ आर रिस्पेक्टिवली देन इट इज क्लियर दैट जो हमारा डी एन है दिस इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एन डी, एंड जो एल एन है दिस इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एन एल। तो फ्रॉम इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, और राइट हैंड साइड थी हमारे पास एप्सिलॉन डी एन इंटू एल एन, तो डी एन इंटू एल एन की जगह आ जाएगा हमारे पास डी इंटू एल। क्लियर? तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8। फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8, तो इक्वेशन 3 और 8 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोड हमारा अंदर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल ओवर करली आर, ठीक है, एफ ऑफ जेड डी जेड दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन डी एल। तो सिंस जो हमारा एप्सिलॉन है इज आर्बिट्रेरी, वी है, तो हमारे पास जो करली इंटीग्रल ओवर करली आर एन एफ ऑफ जेड डी जेड है इसकी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। थोड़ा इसमें बीच में कन्फ्यूजन है। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जो समझ नहीं आते हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है। ठीक है, स्टार्टिंग से। तो अगर आपको स्टार्टिंग इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, कई बार आधा ही आर्टिकल होता है समझ आता है, तो स्टार्टिंग के अगर आपको समझ आएगा, जैसे इक्वेशन 2 आपको समझ आ जाएगी, तो जो इक्वेशन 3 निकलेगी तो 2 का यूज़ करके आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद तो सिंपल है, थोड़े कुछ स्टेप्स आपको देखने हैं,
फिर उसमें वैल्यू पुट करके आपने कर देना है।